प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए छंद शास्त्र एवं अलंकार के अंतर्गत छंद एवं उसके भेद अर्थात इकाई दूसरे में हम लोग पहुँच चुके हैं। इकाई दूसरे का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, छंद एवं उसके भेद को अध्ययन करें। इस इकाई की जो रूपरेखा है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, मात्रिक छंद देखेंगे। मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद तथा दंडक छंद। ठीक, दंडक छंद। फिर उसके बाद हम लोग वार्णिक छंद देखेंगे। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में मतलब समवर्णिक छंद, दंडक छंद। ठीक, फिर छंद छंद मुक्तक छंद, जहाँ से निराला वाला छंद देख लेंगे। सारांश देखते हुए कुछ उपयोगी पुस्तकें देख लिया जाएगा। ठीक, चलिए उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य, आप हिंदी के दसम खंड की 36वीं इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले आप छंद के संबंध में कुछ आरंभिक बातें जो जानने योग्य हैं जान चुके हैं। इस इकाई में आप मात्रिक और वर्णिक वृत्तों के भेदों को सावधारण सावधारण जान पाएंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मात्रिक और वर्णिक छंदों के कुछ प्रचलित और आवश्यक भेदों का साधारण विवेचन कर सकेंगे। दोनों के साधारण और दंडक जैसे भेदों की साधारण व्याख्या कर सकेंगे। नवागत नवागत छंदों मतलब छंद छंद तथा मुक्तक मतलब मुक्त छंदों के स्वरूप बोध को भी उदाहरण सहित समझ सकेंगे। और आधुनिक युग में क्रमागत छंदों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में नए रचनाकारों ने और कहाँ कहाँ तथा कौन कौन से प्रयोग किए, इसे भी बता सकेंगे। ठीक, चलिए प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना सुनिए ध्यान से। दसम खंड की 36वीं इकाई के इस पाठ में मात्रिक और वर्णिक वृत्तों का साधारण परिचय दिया जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास प्राचीन, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक दो खंडों में बांटा गया है। आधुनिक काल से पहले संस्कृत पिंगल शास्त्र के क्रमागत छंदों का प्रयोग होता ही था। ठीक, प्राकृत अपभ्रंश में विकसित नए छंदों जैसे दोहा, चौपाई तथा उनके संबद्ध रूप के भी प्रयोग होने लगे थे। तुकांत छंदों का प्रयोग संस्कृत में नहीं है। इसकी जगह संस्कृत में अंत्यानुप्रास का प्रयोग है। इतना ही नहीं, मध्यकाल में दरबारी केंद्रों में फारसी उर्दू के शायर भी थे। अतः उनके संसर्ग से हिंदी में उर्दू बहारों का भी प्रभाव पड़ा। घरानंद की रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। रुबाइयाँ, गजल तो हिंदी में काफ़ी प्रयुक्त हुए। संस्कृत का मुख्य छंद वर्णवृत्ति ही है, जो हिंदी की लोचदार प्रकृति के अनुकूल नहीं था। अतः मात्रिक छंदों का ही प्रयोग मात्रिक छंदों का ही अधिक प्रयोग हुआ। आधुनिक काल में संस्कृत के वर्णवृत्ति अधिक लिए गए, मध्यकाल में कम। जहाँ लिया भी वहाँ गढ़ क्रम के नियम के निर्वाह में शिथिलता देखी जाती है। बात यह है कि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी भी योगात्मक। अतः संस्कृत के वर्णवृत्तों के ढांचे इसके प्रतिकूल पड़ते थे। पद साहित्य को ही ले ले, इस तरह की रचना संस्कृत में कहाँ होती थी। इस पद्धति के आविष्कार का श्रेय अपभ्रंश के बौद्ध सिद्धों द्वारा लिखे गए चर्याय पद को है। ऋतुकालीन कवियों की अपेक्षा संतों और भक्तों ने इसका प्रयोग अधिक किया। ये गेय पद भी किसी न किसी छंद में हैं। यह आवश्यक है कि इनमें एकाधिक छंदों का मिश्रण हो। टेक देकर गेय पद लिखने की प्रणाली
भारतेंदु ने चलाई, जिसकी प्रेरणा और प्रभाव छायावादी गीतों में भी दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य और संगीत से भी लेखकों का संबंध हुआ, फलतः उसका भी प्रभाव पड़ा। ब्लैंक वर्षे तथा फ्री वर्षे, स्वच्छंद छंद तथा मुक्त मुक्त छंदों के प्रयोग चल निकले। इतना ही नहीं, भारतेंदु आदि ने तो कजली कजली कजली, फाग, लावनी आदि लोक धुनों का भी प्रयोग किया। इधर जीवन की गद्यमयता काव्य में भी छंद और संगीत की स्थिति पर प्रभाव डालती है। इस इकाई में इन सभी पक्षों का आप विस्तृत विवेचन कर सकेंगे। ठीक, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद देखिए सबसे पहले। हिंदी के समस्त मात्रिक छंद त्रिमात्रिक, चतुर्मात्रिक, षष्टमात्रिक, सप्तमात्रिक तथा अष्टमात्रिक लय खंडों पर चलते हैं। मात्रा को कल या कला भी कहते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मात्रिक छंदों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत है। देखिए, पहला उल्लाला। उल्लाला मतलब यह संवृत्त है, यह मात्रिक संवृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती है, अंत में त्रिकल। ठीक, देखिए, बात पुरानी उड़ गई, गया पुराना ढंग है, नई सभ्यता आ गई, चढ़ा नया अब रंग है। ठीक, इस उदाहरण के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं हैं। अष्टक और पंचक के योग से इसका निर्माण होता है। प्रत्येक चरण की मात्रा ध्यान से गिने, उसमें 8 और 5 मात्राओं के क्रम से 13 मात्राएं मिलेंगे, 8 और 5 के क्रम से। यहाँ यह बात भी ध्यान देने की है कि प्रत्येक चरण में मात्राओं का एक ही ढंग से विन्यास नहीं है। कुल योग 8, 5, 13 होना चाहिए। क्रम चाहे जैसा हो। प्रत्येक चरण में पहले गुरुवर्ण, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे में लघु वर्ण का विन्यास है। यद्यपि इस छंद में गुरु लघु के विन्यास का कोई नियम नहीं है, तथापि 11वीं मात्रा लघु ही रहती है। इसका उदाहरण दूसरा ले ले। देखिए, एक उदाहरण दूसरा। मेरा सूत भी अनंत में पड़, मग के अध दंत में, निकल न आवे हाथ से, फंसे न उसके साथ से। ठीक, उल्लाला 13 कला, 10 संतर, इक लघु भला। ठीक, चौपाई छंद देखिए, प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है, अंत में लघु गुरु रहते हैं। जैसे पवन हिंडोले पर झुक झूल, मुस्का मधुर मनोहर पर फूल, कोकिल कलरव में चुपचाप, ठगे जा रहे तुम क्यों आप। ठीक, कहा भी गया है कि तिथि कल पौन चौपाई माही, अंते गुरु लघु जहाँ सुहाही। ठीक, छुहाही। ये था हम लोगों का चौपाई छंद। चौपाई, ठीक, चौपाई जैसे पाई लगा गया तो उसमें एक और मात्रा बढ़ जाएगा। यह चौपाई से भिन्न है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तुकांत में जगड़ अथवा तगड़ का निषेध है। अंत में प्रायः 2 गुरु वर्ण रखे जाते हैं। जैसे बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, संत संगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो इसके चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण प्रायः रखे जाते हैं। इसके कारण गति ठीक रहती है। इसके 2 चरणों को अर्धाली भी कहते हैं, 2 चरणों को अर्धाली भी कहते हैं, और चारों को मिलाकर चौपाई बनती है। ठीक, अब रोला छंद देखिए। रोला छंद रखिय कल 24 शुंभ सरिता यति रोला। ठीक, मतलब 24। देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 11, 13 के विश्राम से 24 मात्राएं होती है। ठीक, 11 और 13 के विश्राम से, 11 पर कभी 13 पर
जिस रोला के चारों चरणों में 11वीं मात्रा लघु हो उसे काव्य छंद कहते हैं। प्रायः इसके चरणांत में 2 गुरु रखे जाते हैं, परंतु अंत में 4 लघु या भगड़ या सगड़ भी मिलते हैं। देखिए उदाहरण: न उज्ज्वल जलधार हर हरिक सी सोहित, बीच बीच छरती बूंद, मध्य मुक्तामणि पोहरिती, लोल लहर लही पवन एक पै इक, इमी आवत जिमि नर गण मन विविध, मनोरथ करत मिटावत। ठीक, 24 मात्रा है। देखिए 11 और 13 पर विश्राम है। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं: मान करूँगी आज मान के दिन तो बीते, फिर भी पूरे हुए सभी मेरे मन चीते, देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने सखी किधर थी, पैरों पर थी हुई उर्मिला हाथों पर थी। ठीक, गीतिका देखिए, गीतिका छंद: रत्न रवि कलधार के लग अंत रचिए गिरिका। ठीक, इस छंद के प्रत्येक चरण में 14-12 के विश्राम से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होते हैं। इसका नियम यह है कि तीसरी, 10वीं, 17वीं, 24वीं मात्राएं लघु रहें। अंत में रगड़ मतलब गुरु लघु गुरु आ जाने से छंद मधुर हो जाता है। ठीक, देखिए एक उदाहरण: बीरमंडल की महाविद्या महामाया नहीं, बाली की वनिता न समझो जीव की जाया नहीं, सत्य सागर सुरमा हरिचंद की रानी नहीं, आपने यह पंचवी तारा अभी जानी नहीं। ठीक, 5वीं तारा अभी जाने नहीं। हरिगीत का मात्रिक छंद: इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16 और 12 पर विरति होती है और अंत में लघु गुरु की व्यंजना रहती है। इसकी मात्राओं का क्रम यूं होना चाहिए कि 2 3 4 3 4 3 4 5। जहाँ चौकल हो वहाँ जगड़ मतलब लघु गुरु लघु कभी नहीं आना चाहिए। अंत में रगड़ ही अच्छा होता है। ठीक, 5 12 19 26वीं मात्रा लघु रहे तो इसकी गति ठीक रहती है। एक उदाहरण देख सकते हैं: संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक समरह तुम न केवल दीन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ठीक, वीर छंद अर्थात आला छंद। अल्लाह छंद: वसु मतलब 8, वसु 8, स्थिति तिथि 15, सानंद सवैया यारो वीर पवांगो गांव। 16 और 15 मात्राओं के विराम से इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। अंत में गुरु लघु होते हैं। देखिए आल्हा छंद: सुमरी भवानी जगदम्बा का श्री शारद के चरण मनाए, आदि सरस्वती तुमका धावे, माता कंठ विराजो आए, ज्योति बखानो जगदम्बा कै जिनकी कला, वर्णी न जाए शरद चंद सम आनन, राजय अति छवि यंग यंग रही छाए। ठीक, त्रिभंगी छंद: त्रिभंगी 10 वसु वसु संगी, जनर रंगी छंद त्रिभंगी तंत भलो अर्थात 10 8 8 6 32। इसके प्रत्येक चरण में 32 मात्राएं होती हैं। 10 8 8 तथा 6 पर विराम होती है। देखिए एक उदाहरण: अंत में गुरु होता है। इसके किसी चौकल में जगड़ कभी नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए कहते हैं: जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम धीर धरे कृपाल हरि।
यही बातें सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण भरी, परी जो अति मन भावा, सोवर पावा गई पति लोक आनंद भरी, आनंद भरी। ठीक। अब अर्ध सममात्रिक छंद भी देख लीजिए कुछ भैरव जिसमें है। भैरव विषमय रविकल भैरव संपुनि साज। इस छंद के पहले और तीसरे विषम पदों में 12 मात्राएं होती है। सम अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है। विषम में 12, सम में 7 मात्राएं होती है। अंत में जगड़ रोचक होता है। तुकांत सम चरणों में मिलता है। इसमें जगड़ अच्छा होता है। जैसे देखिए, अब जीवन कई है कपि, आस न होई कनगुरिया कई, मुदरी कंगना होई। ठीक। दोहा छंद देखिए, जान विषम 13, 13 अर्थात 13 कला, शमशिव, शमशिव अर्थात 11 दोहा मूल। इस छंद के विषम अर्थात प्रथम तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय चरण चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ में अर्थात सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम के आरंभ में नगड़ न हो, सम के चरणों के अंत में लघु गुरु होने चाहिए। उदाहरण देखिए, मेरी मेरी भवबाधा हरु राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्वितीय होई। बिहारी की दोहा है। ठीक। सोरठा, सोरठा सम तेरी तेरी विषम से दोहा उल्टे सोरठा, मतलब इस ठीक दोहा का उल्टा होता है सोरठा। ठीक। दोहा का ठीक उल्टा होता है सोरठा। यह दोहे का बिल्कुल उल्टा है। दोहे के समचरण सोरठे के विषम चरण और दोहे के विषम चरण सोरठे के समचरण, अर्थात यहाँ पर प्रथम तृतीय अर्थात विषम में 11-11 मात्राएं और सम में 13-13 मात्राएं। इसके विषम में 11-11, सम में 13-13 मात्राएं होती है। देखिए, रही मन मही न सुहाई, अमी पिया बतमान बिनु, वरु विष देई बुलाई, मान सहित मरी बो भलो। ठीक। अब देखिए दूसरा उदाहरण, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चलय की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरी। ठीक। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद में कुंडली छंद देखिए, कुंडलियाँ, पहला कुंडलियाँ छंद, दोहा रोला कुंडली करी कुंडलियाँ होई। ठीक। इसके 2 चरणों में मात्राओं का एक सा और शेष 4 चरणों में भिन्न प्रकार की मात्राओं का विन्यास होता है। इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राओं के ही चरण होते हैं और कुल चरण 6 चरण होते हैं। कुल 6 चरण होते हैं। कुल 6 चरण होते हैं। आदि के 2 चरणों में दोहा रहता है और शेष के 4 में रोला, शेष के 4 में रोला। यह तो स्पष्ट है कि दोहे के पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 13 और 11 मात्राओं को मिलाकर कुल 24 चरण होते हैं। यहाँ यति 13 और 11 पर होती है, पर परवर्ती रोला के चारों चरणों में होती तो 24-24 मात्राएं ही हैं, किंतु इसमें यति 11 और 13 पर होती है। दोहे के आदि के कुछ शब्दों का रोले के चौथे चरण के अंतिम शब्दों के साथ और दोहे के चौथे चरण के रोले के आदि से सिंहावलोकन होना आवश्यक है। कुंडलिया के 5वें चरण के पूर्वार्ध में प्रायः कवि का नाम होता है। देखिए, कुंडली के पूर्वार्ध में प्रायः कवि का नाम होता है। लाठी, लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग। रोला देखिए इसी में जोड़ देते हैं। तहाँ बचावे अंग, झटपी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागीर, ताऊ को मस्तक झारे, कह कर गिरधर कविराय सुनो हो, धुरी के बाटी सब हथियारी, दिन छाणी हाथ मिली जे लाठी। ठीक। इसमें काले शब्दों पर ध्यान दे, इसमें काले शब्दों पर ध्यान दे अर्थात लाठी। दोहे के आदि
का लाठी रोला के अंत में और दोहा के चौथे चरण के शब्द कहाँ बचावे अंग रोला के प्रथम चरण में आवृत्ति है। पांचवें में कवि के नाम गिरधर कविराय का उपयोग हुआ है। मात्राएं इसमें 24-24 हैं प्रत्येक में, ठीक, सब में 24-24 हैं। यति भेद है। देखिए छप्पय अर्धमात्रिक छंद। कुंडली की तरह इसमें भी 6 चरण होते हैं। प्रत्येक पहले 4 चरण रोला के होते हैं जिन्हें हम 24-24 मात्राएं जिनमें होती है, और अंत में 2 चरणों में या तो 28-28 मात्राओं के उल्ला छंद के 2 दल होते हैं, उल्ला छंद के 2 दल होते हैं, या 26-26 मात्राओं के उल्ला के 2 दल। ठीक, उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि छप्पय छंद में पहले रोला होता है, फिर उल्ला छंद होता है। उल्ला का 2 ही छंद लिया जाता है, ठीक, 2 ही दल, मतलब 2 जो पंक्ति है उसको दल बोला जाता है। तो नीलांबर परिधान हरित सट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह तरितंडन मंडन है बंदी जन खग वृंश से फन सिंहासन। ठीक, अब उल्ला के 2 पंक्ति देख लीजिए, 2 दल। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। मिति मंजिनी भुजा शक्ति दलिता आहो की, उमड़े उर्की आग दबा दरुड़ा दाहो की, सौर्य धैर्य की धरा सपूती की, शुचिशाला भाग्य चक्र की धूरी विजय की मंजुल माला, रणचंडी की संगनी विभीषिका की धार है, काली की अवतार है, नहीं नहीं तलवार है। देखिए प्रथम 4 पंक्ति में 24-24 मात्राएं प्रत्येक में है, और लास्ट के जो 2 पंक्ति है उसमें प्रत्येक में 26-26 मात्राएं हैं। ठीक, दंडक छंद यहाँ तक साधारण मात्रिक छंदों के तीनों प्रकारों का वर्णन किया गया। 32 मात्राओं तक के मात्रिक छंद साधारण कहे जाते हैं। इससे अधिक मात्राओं के छंद को दंडक कहे जाते हैं। उसे बोलने या पढ़ने में कर्ता को काफ़ी देर तक सांस को संभालना पड़ता है। कहा जाता है कि 32 कलमे ते अधिक पद मत्ता दंडक जानी। ठीक, उदाहरण के लिए करवा छंद को लिया जा सकता है। इसमें प्रत्येक मतलब इसमें 32 से अधिक 37 मात्राएं होती है प्रत्येक में। देखिए कल 37 वसु भानु वसु अंकयति रचहूँ छंद करवा सुधारी। 8, 12, 8, 9 के विश्राम से इसमें 37 मात्राएं होती है। अंत में यगड़ होता है। देखिए एक उदाहरण। नमो नरहि बलवंत नरहि प्रभो, संत हित काज अवतार धारो, खम्बते निकसी भूहरि कस्य पटक झटक, दय नकट झट उर विदारो, ब्रह्म रुद्रादि सिर नाय सब कहत, भक्त प्रहलाद निज गोद लीनो। ठीक, प्रीति सोचाही दय राज सुख सहज, सब नारायण दास वर अभय दीनो। इस मात्रिक छंद के प्रमुख भेदों का विचार यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग वाणिक छंद पर आ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी से साहित्यिक सहित सभी से निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग, यह वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब अगले रिकॉर्डिंग में वर्णिक छंद का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को पुनः साधुवाद, धन्यवाद।